हमारे साथ ये पवन वशिष्ठ हैं। हाँ जी, पवन जी। राम राम जी। हाँ जी, जय भीम। बताइए पवन वशिष्ठ। मगर राम राम जी, राम राम तो बोल लो। जय भीम बोला जय ना। भीम भाई। राम राम से क्या दिक्कत है आप लोगों को? तो जय भीम बोलो ना भाई, क्या दिक्कत है तुमको? जय जय भीम भीम। से क्या दिक्कत है? बोल, बोल दिया जय भीम। आप बोलो राम राम। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या बात करने आए हो? ये जो आप लोग कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो? हमारे धर्म को खराब कर रहे हो आप। लोगों अच्छा को चलो, बिगाड़। फिर हम आपसे चलो चलो ठीक ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताओ, जुआ में अपनी बीवी को हारने वाला उसको धर्मराज कह रहे हो, क्या ये सही है? वो धर्मराज था, लेकिन उस टाइम पर उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अच्छा, जब उस बुद्धि टाइम काम पर नहीं कर उसकी रही थी बुद्धि फिर काम कैसे वो धर्म? नहीं कर फिर रही है काहे का लोगों को। धर्मराज जब उसकी बुद्धि? अरे भाई, जब बुद्धि काम नहीं कर रही उसकी तो फिर धर्मराज काहे का वो? मैं ये पूछ रहा हूँ। इससे लोगों को ये बताया गया है कि अगर तुम जुआ खेलोगे तो तुम कितने ही सच्चे आदमी हो, थारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। इससे शिक्षा मिल रही है लोगों को ये ये कि ये जुआ मत ये कहाँ खेलो। बताएगा भाई? ये कहाँ कहाँ लिखा है उसमें? महाभारत में ऐसा लिखा है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए? भाई वो तो अपनी बीवी को हार गया। और दूसरी अगर आप बात कि खेलोगे ना तुम्हारा जो भाई साहब, अगर आप खेलोगे ना जुआ, आप भी सब कुछ हार जाओगे। तो ये चीज बताई गई है बिल्कुल, कि जुआ मत खेलो, वो तो वरना सब वो कुछ तो हार जाओगे। वो तो कोई वो तो यार कोई भी ये समझ सकता है कि जुआ खेलेंगे तो हार ही जाएंगे, लेकिन आप जिसको धर्मराज कह रहे हो वो अपनी बीवी को हार गया, तो आप लोग उसको धर्मराज कैसे कह सकते हो? बताइए। आप अगर अपनी पत्नी को वस्तु समझकर जुए में हार रहे हो और आपको धर्मराज कहा जा रहा है, तो ये तो मतलब फिर आपके धर्म के लोग अंधे कहे जाएंगे ना। उसमें आप भी एक शामिल हो। धर्म को बीच में मत लाओ सर, ऐसे गलत बात है। आप भी हमारे धर्म से हो। अरे तो क्यों? अरे तो भाई धर्म को बीच में लाना पड़ेगा ना, क्योंकि धर्म की ही बात है उसमें। आपके धर्म की ही बात है, महाभारत की बात है, आपका धर्म का ही ग्रंथ है। महाभारत बड़ा पवित्र ग्रंथ है हमारा, आपको पता होगा ये पवित्र बात तो। ग्रंथ है ना, तो पवित्र ग्रंथ में फिर ये आपका पात्र जो अपनी बीवी को जुए में हार रहा है, और सबसे बड़ी तो गलत चीज ये है कि उनकी नामर्दानगी देखो, कि अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी का चीरहरण होते देख रहे हैं। हैं? आपको ने महाभारत देखी है पूरी? वो सब गुलाम हो जाते हैं, हमने इसलिए कुछ हमने नहीं देखी देखते। नहीं, हमने तो पढ़ी है भाई। हम देखने वाली में भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि देखने वाली तो कुछ भी, उसमें तो एंटरटेनमेंट भी डाला जाता है ना। पढ़ना जरूरी है भाई। इंटरटेनमेंट क्यों डाला? झूठ चीज होगी तो केस हो जाएगा उस पे। झूठ कुछ नहीं है, कई सालों से चल रही है। अभी वाह आपने वाह कोरोना में वाह। क्या महाभारत रामायण देखी? देख रहे हो न्यूटन सर? कोरोना में यही तो चल रही देख थी। रहे हो न्यूटन सर? देख रहे हो नहीं न्यूटन क्या सर? देखूं मतलब भाई, देखो, देखिए। हाल है भाई इनकी। वो देखो, ये उसको सच मान रहे हैं, तो फिर तो पूरा ही सच मानते होंगे उसमें जो दृश्य दिखाए जाते, क्यों? यही हाल है ना न्यूटन सर। वो आपको पता है, वो अरुण गोविल है ना, उनको राम समझ के लोग पाँव में गिर जाते थे। एक समय ऐसा था, वो जहां भी जाते थे लोग सच में उनको ही राम समझ लिए थे। उनकी ये एक्टिंग तो के लिए करते अंधभक्ति का हैं। लेवल। उनकी अपना अरे एक्टिंग यहाँ देखी है। भगवान अरे राम की एक एक्टिंग। एक्टिंग आज तक उनसे अच्छी किसी ने नहीं करी। अच्छा, तो उनको ही राम बना लिए? भाई राम के जैसा उन्होंने किरदार निभाया है, ये उसके चलो पहले सम्मान में करते पॉइंट पे स्टिक रहते हैं। अरे पॉइंट पे स्टिक रहते हैं। अच्छा ये बताओ, तो वो अपनी बीवी को हारे, अपनी बीवी का चीर हरण होने से नहीं रोक पाए, फिर धर्मराज हैं। कैसे भगवान ने भाई? रोक दिया ये ना। धर्मराज का नाम? नहीं नहीं, तो भगवान अरे ने तो तो वो, रोक दिया। भगवान कृष्ण ने चीर हरण रोक पर दिया ना। पर वो तो भगवान आए, लेकिन मतलब जिसको तुम धर्मराज कह रहे हो वो तो अपनी बीवी को तो बेच दिया ना। धर्मराज, ये सही कैसे हो? धर्मराज को सजा मिली ना। धर्मराज को सजा मिली ना कि उसकी किसने बीवी का सजा चीर दी? हरण हो क्या रहा सजा उसके दी साथ। बताओ? किसने किसने सजा दी? उसको खुद को सजा मिली, उसकी बीवी का चीर हरण हो रहा है उसके सामने, ये सजा ही अच्छा, है। तो उसको उसको क्या सजा मिली भाई? उसकी बीवी का चीरहरण हुआ, उसके उसको अंतरात्मा करना मर चाहिए गई थी था ना क्या नंगा। उसमें? अरे उसको उसको नंगा नंगा करते नहीं तब हुआ तो था उसको सर। सजा मिलती भाई। भगवान कृष्ण साहब ही आगे थे। ऐसे उल्टी बात मत करो आप। अरे अरे यार, तो मैं ये कह रहा हूँ उसको नंगा करना पंगा चाहिए शब्द था ना यूज मत नंगा। करो यार। बीबी अरे भाई ऑफेंड मत हो इतनी जल्दी। मैं ये कह रहा हूँ, बीबी को क्यों भाई नंगा किया जा रहा था? उसको किया जाना चाहिए था ना। जब वो हारा है तो बीबी कोई वस्तु थोड़ी ना है कि उसको जुए में हार गए। पांचों के पांच पांडव वहां जुआ खेल के, सर आप और जुआ उसको खेल के तुम देख लो, धर्मराज आप भी बना सब के कुछ बैठे हार हो। जाओगे। आप एक काम करो, आप जुआ अरे खेलो तो एक बार, मैं आपका क्यों ना क्यों आखिरी खेलूंगा याद होगा भाई? भाई। यार तुम्हारे जुए धर्म में की, हर कोई हार ये तो तुम्हारे जाएगा। धर्म
अरे यार, तो वही तो कह रहा हूँ फिर वो मैं महाभारत मैं महाभारत पढ़वाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। महाभारत की अरे बात तुझे वाह। किताब न खोले, ये कैसे ये सभा पर्व है, ठीक है, हाँ, सभा सभा पर्व पर्व में है, 55 ठीक अध्याय है। में ये है, हाँ सर। ये चैप्टर नंबर है 98 यानी 99वां चैप्टर है, ठीक है ये। तो इसमें क्या लिखा है, इसे समझा रहा है बेचारा वैश्व पायन से समझा रहा है बेचारा किसको, युधिष्ठिर को। देखिए, जन्मजय वैशम युधिष्ठिर पायन होगा। आदि, हाँ हाँ वैशम पायन, ओके। तो ये कहते हैं, जन्मजय युधिष्ठिर आदि कुंती कुमार उस सभा में पहुंचकर सब राजाओं से मिले। अवस्था क्रम के अनुसार समस्त पूजनीय राजाओं को बारी बारी से सम्मान करके सबसे मिलने जुलने के पश्चात वे यथा योग्य सुंदर रमणीय गलीचों से युक्त विचित्र आसनों पर बैठ गए। उनके एवं सब नरेशों के बैठ जाने पर वहां सुबल कुमार शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज युधिष्ठिर, शकुनी कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर, सभा में पासे फेंकने वाला वस्त्र बिछा दिया गया है, सब आपकी प्रतीक्षा में है। अब पासे फेंक कर जुआ खेलने का अवसर मिलना चाहिए। युधिष्ठिर कहता है, राजन, जुआ तो एक प्रकार का छल है तथा पाप का कारण है। इसमें ना तो क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा सकता है और ना ही इसकी कोई निश्चित नीति ही की जाती है। फिर तुम द्यूत की प्रशंसा क्यों करते हो? शकुने, जुआरियों का छल कपट में ही सम्मान होता है, सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते, अतः तुम क्रूर मनुष्य के भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा न करो। शकुनी, सर ये जिस क्या पढ़ अंग रहे हो पर आप, एक चीज बताओ मुझे, आप ये पढ़ क्या रहे हो, क्या बना रहे हो आप? ये पीडीएफ पीडीएफ लाओ, मैं बना ये दूंगा। महाभारत है, आपका कौन सा धर्म है आप बताओ, आपके धर्म का मैं बना दूंगा, इसमें कोई गलत बात ये थोड़ी है। महाभारत है मेरे भाई। अरे महाभारत आपने महाभारत है। पीडीएफ बना रखी है, देखो ना पीडीएफ बना के रख रखी है अरे आपने। यार, ये पीडीएफ नहीं है मेरे भाई, ये महाभारत प्रथम खंड है, गीता प्रेस हाँ तो ये गोरखपुर है। बाद में चेंज हुई है, ये असली महाभारत नहीं है, ये बाद में अंग्रेजों के टाइम पे चेंज हुई है। आपके पास असली वाली है क्या? अभी नहीं है, लेकिन कल मैं ज्वाइन होऊंगा, कल दिखा दूंगा आपने। हाँ, तब क्या कल बात लेकर कर आ रहे हो? जाइएगा सर। और आप ये ब्राह्मणों ब्राह्मणों को क्या करते रहते हो, ये बताओ एक बार, कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने क्या गलत कर दिया, बताना एक बार। हर चीज तो ब्राह्मण सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में। मेरा दलित भाई है, हर चीज में सपोर्ट कर रहा हूँ मैं उसको, हर चीज में। हमारे क्या मोहल्ले अभी में चीज आपको में दलित कर पता भाई रहा है, सारे है? मिलके अब रहते हैं, आपस में हम लोग सारे मिलके रहते हैं। आप कह रहे हैं आप लड़ाई क्यों करवा रहे हो, दलितों को भड़का रहे अरे हो आप। पवन जी, अभी दबोह अरे दबोह रे जिला रे है रे। एमपी का, उसमें एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें ओबीसी लड़के को शायद ब्राह्मण के नाम पे कुछ पानी वगैरह अरे तो या अच्छे जूता लोगों वगैरह को मारा चुने रहो, गया। हर कास्ट में होता है अरे भाई साहब, पूरे सुनिए ब्राह्मण सुनिए तो, समाज को आप लोग वो मत अरे तो करो, पता ब्राह्मणों, है मुझे घटना। नहीं, हम उनके समाज को नहीं कह रहे भाई, हम ग्रंथों की बात कर रहे हैं, आप क्योंकि समाज को ग्रंथों कह के रहे हो भाई आधार, साहब आप, कि ब्राह्मण ने ऐसा करा, सुनिए ब्राह्मण ये कर रहे हैं, ब्राह्मण वो कर रहे हैं। सुनिए आप सुनिए यहाँ भड़का रहे हो सुनिए, लोगों को। अरे तो मैं सबकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं ना भाई, जो खुद कास्ट प्राइड लेता है हम तो उसको भाई पॉइंट आउट करेंगे ना उस चीज़ पे। सुनिए, तो वशिष्ठ जी ऐसा है कि उस पे आज कोर्ट केस में देख रहा था, उसी केस के ऊपर। तो उसमें जो वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनको कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जोड़ा गया। तो कोर्ट में उनसे सवाल हुए कि भाई ये जो केस आया है इसमें आपने कौन कौन सी धाराएं लगाई। तो वो जो केस हुआ था उसमें धाराएं भी सही तरीके से नहीं लगाई गई थी। उसमें धाराएं लगाई गई थी 296, जिसमें 3 महीने में बेल मिल जाती है। तो उस जज ने पूछा कि भाई आपने 196 क्यों नहीं लगाया? 196 यानी मंदिर परिसर में जो गलत मतलब जो जाति भेद हुआ है उस पे 196 लगता है, ऐसा वो जज साहब बता रहे थे। तो वो बोला कि सर ये है, ये हमने नहीं लगाई है। तो क्यों नहीं लगाए? जी सर, मैं भी लगा देता हूँ। समझ रहे हैं बात को? ये अभी की रिकॉर्डिंग है, ये लाइव कोर्ट रिकॉर्डिंग हुई है, आप अरे देखिएगा तो सर्च मैं करके। अभी इसमें हम ब्राह्मण 3 दिन समाज, पहले की न्यूज़ है और हाँ अभी ये हाँ, आज, अशोक हाँ, न्यूटन भाई, हम तो सारे सपोर्ट कर रहे हैं नहीं, इसमें, कोई मैं बात मैं नहीं है, आपकी इसको बात नहीं, लगना आप चाहिए था सपोर्ट कर भाई रहे हैं, मैं देखिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर। देखिए, आप सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर ये जो आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये हमको सिस्टम में दिखना चाहिए। वो जज का ये कहना था कि भाई जो धाराएं आपको पहले एफआईआर के समय ही लगा देनी चाहिए थी, वो आपने लगाई नहीं, आपको कोर्ट को बताना पड़ रहा है आपको। मतलब ये तब बात हुई है जब ऐसी घटनाएं जो थी कोर्ट तक पहुंची। ऐसी कई सारी घटनाएं होती है, 90% जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती है, कोर्ट तो छोड़िए एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। तो मुद्दा इस बात चलो का है, कोई नहीं, मेरे को समझ एक पा चीज रहे हैं बात बताओ को? आप, हाँ। मुझे एक चीज बताओ आप, ये कास्ट इशू कर रहे हो आप, जो हमारे धर्म हम्म में कास्ट वगैरह लिख रखी है,
ठीक है सारी चीज, उस बैलेंस को क्यों बिगाड़ना चाहते हो आप लोग? नहीं कास्ट में अच्छा क्या है आप मुझे बताइए। हमारे ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया, ब्रह्मा से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, आपको ही पता होगा। ब्रह्मा ही अंत है, भगवान महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश यही अंत है, यही स्टार्टिंग है। आपको ही पता है आपकी मृत्यु के बाद, हमारी मृत्यु के बाद हम सीधा ब्रह्मा के पास ही जा रहे हैं। ठीक, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि भाई सबका ये काम बांट दिया, चलो कोई बात नहीं, आज अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो है हंस रहे हो सर आप। नहीं कोई नहीं हंस रहा है, बोलिए पूरी बात को बोलिए। नहीं आप मजाक उड़ा रहे हैं हम ब्राह्मणों का। अरे कोई मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, बात तो कंप्लीट करिए, मैं तो म्यूट करके बैठा हुआ था अभी। अरे ये क्या है, ये मतलब क्या दौरा पड़ रहा है क्या भाई, पागल हो गए हो क्या? भाई साहब थोड़ा बात करो तमीज ना से अपनी बात। पूरी। नहीं नहीं, ए आजाद भाई, तमीज अगर से मैं कर रहा आपसे हूँ। प्यार से प्यार कर रहा हूँ मैं ना, तो हम बात तो म्यूट करके बैठे हैं भाई, हमसे भी बात बात कंप्लीट अरे करिए। प्यार से भाई करो आप। प्यार से ही बात कर रहा हूँ, सुनो। पहले नीचे बैठो। ये तुम्हारा मंदिर नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारा ये मनुस्मृति वाला राज है ना, समझ गए? तो तुम्हें बिना किसी के हंसे कानों में ज्यादा सुनाई दे रहा है ना, तो पहले कानों में थोड़ा ना साफ करके उनमें अच्छे से तेल गरम करके डाल के आया करो। सब तमीज से ही बात कर रहे हैं, पहले सुना करो, कोई हंसा नहीं है, बात करो पूरी। पूरा मौका दिया जा रहा है यहाँ पर, ज्यादा ये मनुस्मृति वाला ना, ये ढंगढौल मत दिखाओ इधर, समझ गए? बात करिए कंप्लीट। हाँ तो आपको उससे प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बताइए। कहा सिस्टम से आपका प्रॉब्लम क्या है? समय के साथ प्रॉब्लम है चीजें ना, बदल रही है। ये जो ये जातिवाद करते हो ना, इससे परेशानी किसको नहीं होगी बताइए? अगर तुमको हम बोले कि तुम नीच हो, तुम्हें अछूत बना दें, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं है कोई, बताइए, बोल तो दो फिर जब हम भगवान हमें तुमको अछूत। अच्छा ब्राह्मण के पवन जी, उपाधि पवन दे जी, रहा है, तो आप कैसे बोल दो? मैं एक सिंपल सवाल करता हूँ कि अगर आप मान लीजिए आप जुआ खेलने बैठे हैं या बैटिंग करने बैठे हैं, आपको किसने चीटिंग करके हरा दिया, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति ने चीटिंग करी और आप हार गए, तो आप क्या बोलोगे उस समय पे? कि मेरे को नहीं खेलना, मैं गेम छोड़ के जा रहा हूँ, यही बोलेंगे पवन जी आप? पवन जी हाँ या ना में उत्तर दीजिए। सर हम पहली बार जुआ खेलते ही नहीं है। नहीं मैं महाभारत एक से हमने कंडीशन आप चीज पे रख रहा हूँ। महाभारत से हमने चीज मैं सीख लिया कि जुआ नहीं अरे मेरे खेलना, भाई, और ना मैं अपनी जुआ की पत्नी तक बात को नहीं कर रहा हूँ। हार आप जाओ। आप उधार पे आप ले लीजिए इस चीज को, आप किसी ने आपको प्रॉमिस किया, उस पर आप ले लीजिए, किसी भी चीज पे वो इस सिचुएशन को आप ले लीजिए। किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो धोखा दे दिया तो आप उसको कहेंगे ना कि भाई तूने मेरे को परेशान किया है, अब मेरा तेरा रिश्ता खत्म, ये आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। है ना, यही यही धर्मोचित है, यही सही बात है, हम्म सही है ना? ये हम्म पढ़िए आप, ये देखिए। युधिष्ठिर उवाच, यानी युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, शकुने, तुमने छल से इस दांव में मुझे हरा दिया, इस पर तुम गर्वित हो उठे हो। आओ हम लोग पुनः परस्पर पांसे फेंक कर जुआ खेले। मेरे पास हजारों निष्कों से भरी हुई बहुत सुंदर पेटियां रखी हुई है, इसके सिवा खजाना है, अक्षय धन है और अनेक प्रकार के सुवर्ण है। राजन, यह मेरा दांव, सब धन दांव पर लगा दिया गया है, मैं इसी के साथ तुम्हारे साथ खेलता हूं। अब बताइए, मतलब ये कह रहे हैं युधिष्ठिर साहब, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि तुमने मुझे छल छल से हरा दिया है शकुनी ने, फिर भी आओ, फिर भी जुआ खेल लेते, क्या समस्या है? तुम थोड़ा बहुत धन जीते हो, मेरे पास तो पेटियां रखी हुई है, भाई इसको भी ले जाओ। बताइए इतना चुल पड़ी है भाई जुआ खेलने की इनको हाँ, तो। उनकी भाई ये तो बुद्धि भ्रष्ट गैम्बलर हो थे, गई एडिक्टिव थी। गैम्बलर थे तो युधिष्ठिर जी, इससे तो साफ दिख नहीं रहा है ये। गैमलर थे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस समय, कुछ समय के लिए। वो सबके समय जिंदगी में आता है ऐसा पॉइंट, तो वो उनकी जिंदगी में आ रखा होगा। हाँ तो फिर ये इनको धर्मराज की संज्ञा देना कहाँ तक उचित है? नहीं उचित तो है, अगर मतलब कैसे? बंदा 100 अच्छे काम करता है, उसमें से अगर एक छोटा सा गलत काम कर दिया, तो ये थोड़ी है कि वो गलत आदमी हो गया। इसके अलावा तो नहीं सारे अच्छे गलत काम। आदमी नहीं हुआ। भाई आप उनको धर्मराज की उपाधि दे रहे हो, तो धर्मराज की उपाधि दे रहे हो या पुरुषोत्तम की उपाधि दे रहे हो, तो उनके कर्मों से वो चीज झलकनी चाहिए ना। हाँ तो कर्म अच्छे थे उनके, उन्होंने कौन सा गलत काम कर दिया बताओ? तो भाई एक जुआ ये था खेलना कि तो गलत काम है ये ना। हाँ ये गलत काम है, और जुआ लेकिन ये खेलना उसमें। गलत काम है, ये युधिष्ठिर ने खुद स्वीकारा है, ये मैंने आपको हाँ दिखाया जी। है। फिर भी वो वो जुआ खेलने बैठे, और जुआ में उनके साथ चीटिंग हो गया, फिर भी वो जुआ खेल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये भाई तुमने थोड़ा सा जीता है, मेरे पास तो पेटियां रखी हुई है। अब ये देखिए, आगे देखिए आप, ये पेटियां भी जीत के ले जाते हैं शकुनी महाराज, ये देखिए आप, ठीक है।
ये पेटियां जीत के ले गए, ठीक है, यह लो, ये दाव भी मैंने जीता है, ठीक है। युधिष्ठिर कहता है, यह जो परमानंददायक राजरथ है, जो हम लोगों को यहाँ तक ले आया है, रथों में श्रेष्ठ जैत्र नामक पुण्य में श्रेष्ठ रथ है। चलते समय इसे मेघ और समुद्र की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि होती है। यह अकेला ही 1000 रथों के समान है ना। तो भैया ये भी दांव पे लगाता हूं मैं, इन घोड़ों सहित यह रथ मेरा धन है, जिसे दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूं। भाई देखो, तुमने पहले थोड़ा सा धन धन हारा, फिर तुमने पेटियां की पेटियां तुमने धन से हार गए, अब तुम रथ भी तुम रख दे रहे हो। भाई देखो, एक बार तुमने बेवकूफ बन के समझ में आया, दूसरी बार भी आप बेवकूफ बन के समझ में आया, तीसरी बार भाई तुमने गाड़ी वाड़ी भी सब अपना मतलब जुआ पे रख दिया। सर मैं आपकी सारी बात समझ गया, लेकिन सारी बात आपकी जायज है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। यहाँ पे आपका पॉइंट कुछ है, अब ये समझने का देखिए, ये है अब ये घोड़ा हारे, balance ये इसलिए मिलती है कि मैं नहीं आगे, खेलना आगे चाहिए। सुनिए ना, ये घोड़ा हारे, ठीक है। घोड़ा के बाद देखिए, मेरे पास 1 लाख तरुणी दासियां हैं, जो सुवर्ण में मांगलिक लो आभूषण धारण करती है, जिनके हाथों में शंख की चूड़ियां, बाहों में भुजबंद, कंठ में निष्कों का हार तथा अंगों में भी सुंदर आभूषण है ना। और उसके बाद ये सब के सब मेरे आदेशों में स्नातक, मंत्री तथा राजाओं की सेवा परिचर्या करती हैं। यह मेरा धन है, जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। तो भाई देखिए, ये बताइए, तो भैया देखिए, बीवियों की बात तो दूर है, ये तो दासियों, 1 लाख दासियों को इन्होंने भी दांव पे लगा दिया। मतलब औरतों को तो यहाँ पर वस्तु समझ रखा है सर इन्होंने, और इस चीज को ये हाँ कहते हैं भाई हम तो औरतों को देवी मानते हैं। ये हैं देवी मानने वाले लोग जो जुआ में हार रहे हैं औरतों को अपनी मतलब प्रॉपर्टी समझते हैं महिलाओं को, है। इतनी मिसोजिनी भरी पड़ी है, और इतना औरतों का शोषण हुआ, औरतों और दासियों को तो हार ही, इंसान अपनी बीबी को भी हार गया। सर इसमें सही उच्चारण नहीं किया हुआ है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये सही उच्चारण नहीं किया हुआ है? हम्म। तो तुम कोई शंकराचार्य हो, कोई ज्यादा पता है क्या होता है सही उच्चारण, बताइए जरा। सर मैं कल क्या आता भाई? हूँ लाइव में, कल दिखाता हूँ सही नहीं अरे उच्चारण। भाग क्यों रहे हो पवन भाई, कल आइए, बिल्कुल आइए, लेकिन न्यूटन सर इनको फ्रंट पेज दिखा दीजिए जरा, दिखा दीजिए कि भाई ये सही हाँ उच्चारण हाँ, ही है। ये कोई, यहाँ कोई हवा हवाई में बातें नहीं करते हैं भाई, हम जो भी दिखाते हैं वो तुम्हारी ओरिजिनल धर्म ग्रंथों से दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बना रहे हैं बात, दिखा दो इनको फ्रंट पेज सर। और ये तुमने नहीं लिखा भाई, ये देखो महाभारत है, ये प्रथम खंड है महाभारत का, और ये गीता प्रेस से छपता है, ठीक है। इसको तुम ये कह रहे हो कि इसमें गलत चीज लिखी है, तो भाई गीता प्रेस जैसे उस पर सवाल खड़ा करने के लिए आपके पास क्या भाई, क्या अथॉरिटी है? धर्म आपको क्या समझता है, कुछ है कोई सर मैं इस चीज के शंकराचार्य लिए वाला आया का हूँ, पद है क्या? मैं इस चीज के लिए आया हूँ। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, मेरे किसी भाई ने भेजी थी, आप हमारे भगवान हनुमान को आप बंदर बंदर कह रहे थे, और तो सही क्या है गालियां वो, गलौज कर। बंदर ही तो है। तो बंदर ही तो है भाई, बंदर को बंदर नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? वानर थे वो, क्या पवन भाई? वानर और बंदर बानर में और आप, बंदर में क्या फर्क होता है? वानर होता है आधा बंदर आधा इंसान, अच्छा, आधा बंदर आधा इंसान। और भगवान महादेव के अवतार थे वो। शक्ति कितनी थी पता है अच्छा, ना आपको? अष्ट अच्छा तो सिद्धि भाई, नौ निधि के दाता। अरे रे सारे रे रे, कष्ट तो दूर हो इससे जाते हैं तुम्हारी भगवान भावनाएं की आहत कृपा क्यों से। है? मतलब इससे भावनाएं आहत क्या हो गई भाई? बंदर को बंदर कहने पे आप गाली क्या गलौज क्यों भावनाएं हो करते गई? हैं? अरे क्या गाली गलौच यार, क्या आप पागल इंसान हो, किसको गाली भाई? यहाँ पर गाली वाली किसी को नहीं दी जाती है आपने भाई। बोला बंदर ये ले लेता है, ओ देखो बंदर अभी ये कर रहा है, मैंने वो वीडियो पूरी देखी आपकी। इस तरह से क्यों बोलते हो आप? कोई एक जड़ा और क्या था, कर रहा है, अमित जी। क्या कर रहा है भाई? वो गाली देना क्या थोड़ी कर ना रहा है हुआ भाई? मेरा। एक हमारे समाज का अमित तिवारी था, वो भी ऐसे ही बोल रहा था आपके साथ में। अरे भैया, हाँ वो तो भाई, ब्राह्मण है, अब उनका ये धर्म है, अब वो वो ब्राह्मण जैसे भाई, चाहे उनका व्याख्या कर धर्म है, सकते हैं। उनका वो कुछ भी कह सकते हैं भाई, वो उनसे जाके ऐसे कैसे कह निपटो सकते ना हैं? जाके। वो लाइसेंस है आप उनके पास, ऐसे कैसे हम लाइसेंस तो लाइसेंस आपके किताबें पास भी है दिखाते हैं। भाई, आपके पास भी लाइसेंस है, अगर आप ब्राह्मण हो तो कुछ भी कहिए, या मैं तो थोड़ी आप ना लोग अपना रोकूंगा नाम भाई बदल के आपको। आ रहे हो, ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए वो नाम बदल के आ रहा है, या तो अरे जो पहले से इतना बदनाम हो, इतना मतलब उसको क्या बदनाम करेंगे? धर्म ग्रंथों में ये सब लिख के रखा है, औरतों का वो शोषण, धर्म दलितों बहुत का पवित्र शोषण, उसको है कौन भगवान। क्या बदनाम करेंगे भाई? अच्छा वशिष्ठ जी, आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है क्या? हाँ वेस्टर्न है। टॉयलेट यूज करते हैं आप? आप भी नहीं है? हाँ करते हैं। यूज करते हैं, अच्छा। अच्छा, टॉयलेट 1 नंबर जो होता है, खड़े होकर करते हैं कि बैठ के करते हैं? हम बैठ के करते हैं। आप लड़के बैठ हैं के ना, करते तो हो? खड़े। वेस्टर्न पे बैठ के करते हो? हाँ
क्या बात अच्छा कर रहे हो चलिए, यार? आधी पोजीशन में तो बैठा है, खड़े-खड़े कर ये लोगे देखिए, आप वहाँ। ये देखिए, यूरोपियन ढंग की ऊंची उठी टट्टियों, कमोड का प्रसार और खड़े-खड़े पेशाब छोड़ने की आदत मिस्टर कुतुबुद्दीन के चेले चाटों को ही शोभा देती है। तो भाई क्या आप मिस्टर कुतुबुद्दीन के चेले चाटे हैं? आप नहीं करते ऐसे, 1 मिनट रुकना। आप नहीं नहीं करते ऐसे, तो आप चेले नहीं, ये तो चाटक हो। धर्माचार्य ने कहा है ना। हम तो हिंदू धर्म को मानते नहीं है, पर आप हिंदू मुझे धर्म को आपकी मानते हैं। ये किताब भी आपके फेक घर लग में रही है। कमोड है और आप कमोड का यूज करते हैं, तो क्या आप भाई मिस्टर कुतुबुद्दीन के चेले चाटे हैं? कुतुबुद्दीन से हम ब्राह्मणों का क्या लेना देना भाई साहब, ये बताओ पहले तो। ये तो कह नहीं, ये कह रहे कि भैया तुम मुसलमान हो, ये कह रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं। साबुन यूज करते हैं क्या आप? साबुन यूज करते हैं हाथ धोने के लिए? हाँ करता ही होगा सर, करना ही पड़ेगा सर। कैसे कह रहे हो न्यूटन सर, करना ही पड़ेगा। ये देखिए, मिट्टी द्वारा लिंग गुदा शोधन की तो कौन कहे, हाथों पर भी जैसे तैसे 1-2 बार मिट्टी लगाई, 2-4 कुल्ले किए कि खूब मंतर में शुद्धि हो गई। देहात में रहने वाले अरे अनपढ़ भाइयों को तो छोड़ दीजिए, क्या ये तो पढ़ रहे हो शायरी सर आप, साफ ये सफाई के। कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो आप ये? ये किताब है, मैं आपको फ्रंट पे दिखा दे हाँ रहा नाम हूँ। बताओ इस पहले किताब का किताब का। नाम है क्यों। क्यों नाम है। हाँ इसके लेखक हैं, सुनिए सुनिए, इसके लेखक हैं अनंत श्री स्वामी करपात्री जी महाराज, भूमिका लेखक। हाँ। और ग्रंथ लेखक हैं श्री पंडित माधवाचार्य शास्त्री तथा विद्या भास्कर व्याकरणाचार्य हिंदी प्रभाकर श्री पंडित श्रीकंठ शास्त्री। तो इन्होंने इस किताब में ये बताया है कि भाई जब भी आप टॉयलेट करने जाएं तो पिछवाड़े और सामने जो 1 नंबर होता है उसको आप साबुन से नहीं, मिट्टी से साफ करें, मिट्टी घिसें उसमें। तो सर मिट्टी ये रखते हो किताब भाई कैसी घर है? में? एक सवाल पूछता मिट्टी हूँ। मिट्टी भर नहीं के नहीं रखिए कि नहीं भाई, बोरियों में? आजाद भाई, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये किताब कब लिखी गई थी? अरे कभी भी लिखी गई हो भाई, आपके जो नहीं आप बताओ ये किताब कब महाभारत लिखी कब गई? लिखी गई थी? आप महाभारत को मानते हैं, महाभारत कब लिखी गई थी? लाखों साल पहले लिखी गई थी। जब आप कितने लाखों लाख साल साल पुरानी पहले बातों भाई? को मान रहे एग्जैक्ट तो टाइम इसको ही बताइए मान ना, लीजिए। एग्जैक्ट टाइम बताइए ना, ये लाखों साल वाली क्या बात है? 1 लाख कोई साल तो होगा पहले। एक डेटा। उस 1 लाख एक साल लाख साल पहले? उससे 2-3 लाख साल पहले रामायण हुई थी। अरे, तो उसका प्रमाण वगैरह होगा भाई कुछ आपके पास? हमारे ग्रंथ है ना। ग्रंथ प्रमाण है आपका? हाँ जी। क्या प्रमाण है आपके पास ग्रंथ? क्या प्रमाण है आपके धर्म का? प्रमाण तो ग्रंथ ही होते हैं, और क्या होता है? भाई मैं तो धर्म मानते ही नहीं ना, मैं तो खारिज कर दिया तुम्हारा धर्म ये। तुम्हारे खारिज करने से क्या होता है भाई? हम सनातनी लोगों के लिए तो सब हमारे कुछ खारिज हमारा। करने से ये होता है कि आपको ना, ये जो मिर्ची लगी है ना, वो हमारे खारिज करने से ही लगी है ना। नहीं मेरे को मिर्ची कुछ नहीं लगी, बस ये था कि तुम हमारे भगवान को गालियां ना दो यार, बस। अब बाकी अरे अपना भाई काम हम कर रहे गालियां हो। नहीं देते हैं, गालियां नहीं देते हैं, ये तुम्हारे धर्म में जो लिखा है वही तुम पता है दिखाते क्या हैं। अब कर रहे हो भाई भाई यार, साहब, मैं बताऊं? नहीं नहीं। अब तुम पता खुद है ही क्या यार कर रहे गालियां लिखी हो आपके धर्म में, तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाता भाई, जो आपके हो? एक ग्रंथों में लिखा मूवी है थी, ना एक भाई। मूवी थी केरला स्टोरी। उसमें धर्म परिवर्तन होता था। उसी तरह से माइंड बस वॉश बस करके बहुत वैसे ही आप भाई, लोग करते हो लोगों का ये ब्रेन वॉश। केरला स्टोरी और ये भाई ना, ये कश्मीर फाइल यहाँ पर ये नहीं चलता भाई। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, वहां पे धर्म परिवर्तन होता था। यहाँ पे आप लोगों का हम्म। ऑनलाइन धर्म परिवर्तन करवा रहे हो। लोग कह रहे हैं कि हम अब हिंदू अच्छा धर्म में ये पूजा पाठ नहीं अच्छा करेंगे। ये एक एक सनातनी भाई आए हैं, इनसे बात करो। आपने कहा रामायण का 1 लाख पुराना सबूत आपके पास है, जय श्री राम भाई तो साहब। भाई राम राज्य भाई क्या कहते हो भाई? ये 1 लाख बता रहे हैं भाई। लो यार, ये अमित तिवारी जी आपको फिर चढ़ा रहे हैं भाई। अब देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आपने कहा ये वो हमारे समाज के हैं, तो भाई ये समाज समाज का मैटर आप खुद सुलझा। देखो अमित भाई ने फिर से बोला बंदर, और ये छाप अमित भी दिया तिवारी जी, भाई बात इसमें। ऐसी है, भगवान जी का नाम थोड़ा तमीज से लीजिए, वरना आपके ऊपर हाँ कार्रवाई भाई, हो जय सकती श्री राम सबको। है। जय श्री राम भाई साहब। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि 1 लाख साल पुराना मतलब प्रमाण मिला है इसका, महाभारत का। क्या कहते हो सनातन रामराज्य? हाँ मिला होगा, सही है, बात अरे सही है इनकी। पौराणिक वाले हो आप? तो पौराणिक थोड़ा नहीं, लाखों। हम लोग धार्मिक है, जो वेद पुराण को मानते हैं, जो सच है उसको मानते हैं हम लोग। अच्छा ये कह रहे हैं भाई बंदर को बंदर नहीं कहना चाहिए, हनुमान जी को बंदर कहने पे ये चिढ़ गए भाई। इनसे बोलो हाँ ना बात यार, सही है। अब क्यों चिढ़ देखिए, रहे हैं अब ये भाई? एक चिढ़ना मिनट नहीं बताता चाहिए। हूँ, रुको 1 मिनट। भाई साहब सनातनी भाई, मैं जवाब दूं इनको?
नहीं, सनातनी आप भाई की सुन लो ना, आपकी बात बहुत दिन अरे से वो सुन रहे हैं, फिर बोलिएगा आप। ठीक वो ठीक भी बोलो। जवाब दे दो, भालू संस्कृत कैसे बोलता है? देखिए जैसे अब आप पहली बात देखिए वो बोल ये रहे हो है, पूछेंगे, जो नॉन वो अभी सनातनी लोग पूछेंगे। हैं वो हनुमान जी को बंदर भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं उनके हिसाब से, ठीक है? तो वो तो ऑब्वियसली बोलेंगे क्योंकि वो सनातनी नहीं है, वो आदर नहीं करते। लेकिन ऐसा बोलने से हनुमान जी का कुछ कम हो नहीं जाता है। तो तो एक चीज गुस्सा बताओ ना, मतलब क्या कम नहीं 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 हो मुझे एक जाता चीज भाई, बताओ, कुछ क्या? नहीं नहीं फिर डेरोगेटरी वर्ड क्यों लेके आते हैं फिर ये लोअर कास्ट में, कि डेरोगेटरी वर्ड हो गया, जैसे कोई चमार कास्ट है उसको उसकी कास्ट से बोल देते तो डेरोगेटरी वर्ड हो गया, लेकिन हम तो आप उसकी चमार कास्ट हो का क्या? नाम ही क्योंकि लेते वो हैं, तुमने फिर क्यों वो डेरोगेटरी वर्ड लेके बनाया है आते ना, हो आप क्योंकि लोग? वो भाई वो तुम लोगों ने बनाया है ना डेरोगेटरी वे में, तुम बोलते हो ना, इसलिए वो डेरोगेटरी में तो तुम आता भी है। तो डेरोगेटरी वे में ही बोल रहे हो, हमारे अरे बंदर बंदर क्या तुम क्या प्यार से बोल रहे हो? हमने हमने तो भाई कभी डेरोगेटरी बोला ही नहीं भाई। अभी जैसे भाई देखना, तुम इंसान हो, ठीक है? तो भाई अगर मैं तुमको तुम्हारा नाम नहीं पता और मैं बोल दूं भाई इंसान का बच्चा है, तो इसमें क्या डेरोगेटरी है भाई? मैं नाम नहीं जानता हूं तो कह सकता हूं ना। अगर मैं सामने से तुम्हें देख रहा हूं, मुझे लगा कि हिंदुस्तान में भाई रह ये के हनुमान आदमी जी है, को नहीं जानते तुम, बताओ आदमी समझा है, की ये बात महिला करो। है, तो मैं बोल दूं भाई कि आदमी है ये आदमी खड़ा है, इसका नाम नहीं पता, तो इसमें क्या भाई डेरोगेटरी है? मैं नाम नहीं पता तो आदमी ही बोलूंगा ना भाई, ऑफ कोर्स। तो ये बताओ मेरे को, बंदर बोल दिया हनुमान को, तो क्या इसमें क्या डेरोगेटरी है भाई? तो फिर अगर हम भी कास्ट का नाम लेते हैं तो उसमें भी डेरोगेटरी नहीं होनी चाहिए? जो भी चमार कास्ट हो गया, वाल्मीकि कास्ट हम भी नाम लेते हैं तो उसमें भी नाम डेरोगेटरी लो नहीं भाई, होनी? उसमें क्या है? नाम लो, हाँ, वाल्मीकि नाम है तो है, देखो उसमें बुरी बात द- क्या है? देखो नाम ही वही वो है ना, तो ना वो चमार। तो वो तो फिर वो तो क्यों ये आपको पता चलेगा ना, वो तो पता चलेगा ना, लोगे तब पता चलेगा ना वो। आओ ना पहले सामने से लो, तब पता चलेगा ना वो तो। देखो ऐसा है पवन कहाँ से भाई, बात कर रहे इसके हो आप? बारे में आजादी पहले का लॉ पढ़ने की जरूरत है। देखो पहले इसके बारे में ना आपको कानून को पढ़ने की जरूरत है, कि अगर आप बोल भी देते हो हमें कि चमार वर्ड, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, लेकिन इसमें आपकी भावनाओं को क्या आपका क्या बात कर रहे हो? अगर आप गाली के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, अगर मुझे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करोगे ना, तो फिर आप पे कार्रवाई होगी, आप पे SC ST एक्ट के तहत आप पे कार्रवाई होगी और आप जाओगे नॉन क्या कार्रवाई वेनेबल होगी जेल में, बताओ जरा है नहीं ना? नहीं, आप वकील साहब हो ना, बताओ थोड़ा क्या कार्रवाई होगी? अरे अरे अगर कार्रवाई आप तो पॉइंट कर पे लो, स्टिक तुम रहते ना, ऑनर आप बोलो पॉइंट क्या पे स्टिक होता है? रहते ना, कहाँ पहुंच गए भाई, कहाँ पहुंच गए? जातिवाद काहे दिमाग से नहीं निकलता आपके ना? जातिवाद निकालो जातिवाद जरा। पहले आपने हमारे आ भगवान गया जी ना के जातिवाद। बारे में बोल दिया, उसके बाद अरे अगर हम आपकी भाई जाति के बारे पवन में भाई बोलेंगे क्या सुनो, बोल? किस अरे किस का भाई मुंह बंद ये करोगे तुम? वो जाने दो, वो छोटी बात है। हनुमान ये जी को बंदर हर कोई बोलते हैं, सनातन मुस्लिम सनातन लोग। भाई, अच्छा ये इनको इतना ज्यादा मिर्ची क्यों लग रही है भाई? इतना आपको नहीं लगती है? किस ज्यादा किस मिर्ची का लग मुंह रही बंद है करो, हमें कोई मतलब नहीं पवन इनके भाई, लिए? ये जाने बरनौल दो, भिजवा ये दिया नॉन जाए क्या? सनातनी है। सनातन रामराज, सनातन हाँ रामराज यार, आप इनके अगर आसपास रहते हो तो इनको एक बरनौल की व्यवस्था करवाई जाए यार। भाई तुम पर्सनली मत लो पवन भाई, आप तो वो जाने दो, किस किस का मुंह बंद करोगे? मैं बंदर बोला तो बोला, ठीक है, इससे हनुमान जी का आदर कम नहीं होता है। हमें आता है गुस्सा, लेकिन हम ठीक है, जाने दो, क्या करोगे, है ना? तो उतना ये मत करो, तुम मुद्दे पे आओ। हाँ मुद्दे पे आओ भाई, सनातन भाई भी आपके साथ हैं, मुद्दे पे बात करो, वो भी आपका साथ देने को तैयार हैं। ऐसे फड़फड़ाओ नहीं यार, अभी आपके प्राण पखेरु आपके पास हैं, अभी उड़े नहीं जा रहे इतने जल्दी यार, इतने जल्दी फड़फड़ाने लगे हो हैं? अभी तो भाई देश को आजाद हुए इतना भी समय नहीं हुआ, 100 साल तो पूरे होने दो, अभी इतने जल्दी फड़फड़ाने लगो है? क्या भाई हैं? 78 साल में तुम्हारे प्राण पखेरु उड़े जा रहे हैं? अभी संविधान को लागे हुए 75 साल हुए, उसमें तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ रहे हैं। अभी 150-200 साल निकलने दो ना, संविधान भाई की चक्की ना दो महीन पीसती है, डेढ़ दो थोड़ा सौ धीमे साल नहीं पीसती होने है। वाले, ठीक है? आप सबको पता है कि जो अंबेडकर जी ने नहीं बनाया था संविधान, उनको अभी ये मिला है, तो सब लोग वैसे ही बोलते हैं, सबको पता है, उन्होंने नहीं बनाया था। क्या क्या किसने नहीं बनाया था? अंबेडकर ने नहीं बनाया था? तो फिर नहीं कॉपी नहीं बीएन नहीं पेस्ट नहीं। का राव भी फिर ठीक रहा, फिर बीएन राव साहब ने बीएन बनाया राव था, पे नहीं, आपको फिर मालूम तो होगा अम्बेडकर जी का? अच्छा। हाँ वो छोड़ो, वो तो हमने प्रूफ के लिए बहुत सारी स्ट्रीम कर दी, लेकिन ये बताओ फिर BN राव ने बनाया था तो फिर ये कॉपी पेस्ट तो है? आप बोलते हो कॉपी पेस्ट है, तो BN राव ने कॉपी पेस्ट ही तो किया था, क्या बड़ी बात है उसमें? क्या, कहाँ से कॉपी पेस्ट किया था? अरे आप ही लोग कहते हो ना कॉपी पेस्ट है भैया बीएन संविधान, राव तो का काम ही खराब है था दूसरे संविधान। देशों के संविधान लेकर आना। वो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी में थे ना वो तो हाँ तो उनका काम ही था दूसरे देशों के संविधान को लाकर प्रारूप समिति के सामने रखना। उन्हें नहीं 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 नहीं, देखिए एडवाइजरी में थे ना, तो सब लोग उनकी एडवाइस लेते थे, उनके अरे मार्गदर्शन मेरे से भाई सब लोगों कुछ ने भी लिखा मत है। बोलो यार, पहले अरे पढ़ लो। ऐसे एक कुछ भी किताब है मत द बोलो। फोर साइटेड अम्बेडकर, एक किताब है द भाई फोर साइटेड अम्बेडकर, उसको पढ़ लो अरे मेरे बंदर भाई। पे रहो यार, न्यूटन सर बंदर पे रहते हैं, ये इधर भाई बंदर इधर मत उधर बोलो, नहीं भागते सर।
बंदर पे रहते हैं भाई, बंदर की भाई बात करो ना, पवन भाई पूरी तुम बात नहीं बोल रहे थे बोल क्या नहीं सबूत कहोगे मिला तो है देखिए हमारे आजाद जी के महाभारत ग्रुप का? में ना द फोर साइडेड अम्बेडकर में डाल दूंगा उस ग्रुप में, एक बार पढ़ लो उस किताब को। और ये बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि ये मतलब क्रेडिट लेने की कोशिश करी, ये जो संविधान सभा के सदस्य थे अच्छा ये बताओ जिसमें पवन टीपी भाई, कृष्णामाचारी न्यूटन थे, सर, उन्होंने कहा है। जी जी अच्छा न्यूटन सर एक चीज पूछ लेते हैं, सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए। अच्छा पवन भाई ये बताओ, रिजर्वेशन सही है गलत? रिजर्वेशन गलत है, नहीं होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल तो गलत फिर है, अभी इतना टाइम हो तो गया फिर ना, आप अभी हटा दो रुको रुको रिजर्वेशन। रुको रुको रुको, तो रुको, तो रुको, इसको इसको इसका विरोध करते हो आप, पूर्ण करते रूप हैं, से विरोध करते हो? बिल्कुल अच्छा, करते हैं। तो ठीक है, तो विरोध करते हो तो फिर बीएन राव का विरोध क्यों नहीं करते हो भाई? बीएन राव ने बनाया संविधान, बीएन राव ने रिजर्वेशन दिया, फिर तो अरे भाई रिजर्वेशन का ये अम्बेडकर जी ने डाला है, पीएन राव ने अरे संविधान कैसे, लिखा जब है। बीएन राव ने संविधान बनाया तो अंबेडकर जी कैसे पूरा डाल नहीं देंगे लिखा भाई? ना, पूरा लो पूरा उन्होंने पूरा अकेले नहीं बैठ लिखा, के लिखा है क्या ये क्या चल संविधान? रहा है उसमें भाई? लोग भी थे ना बाकी लोग। चल क्या रहा भाई, मतलब न्यूटन आधा सर देख रहे हो, मतलब पूरे नहीं अम्बेडकर जी ने बनाया, ये कह रहे हैं। आधा लिखा, फिर कैसे तुम बीएन राव को संविधान निर्माता बता रहे हो यार? सही में यार, मतलब अरे भाई बंदर के वंशज हो फिर आप, सच में सुनो, बंदर के अभी वंशज हो। मोदी जी ने पूरे भारत को विश्वगुरु बनाया बनाया ना, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ अकेले मोदी ही विश्वगुरु काम कर बनाया रहे हैं हर भाई जगह, हर विश्वगुरु ऑफिस बना है में भाई, जाके, चांदी के रेट आरटीओ जारी की मुश्किल ऑफिस, कैसे अपने कहाँ बाजार पर, में? कहाँ पर 1 1 विश्वगुरु लाख बना 80 दिया हजार मेरे रुपए चल भाई? रही चांदी का रेट। मोदी जी के 100% मार्गदर्शन में टैरिफ बनाया ना, लगा के 100% तो टैरिफ इसलिए हम लगा लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने बनाया है। सनातन वैसे ही बीएन रामलाल राव का जी, है। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, आप हाँ अच्छा ये बताओ, बीएन हाँ राव ने बिल्कुल। संविधान बनाया ना भाई, पविन भाई, बीएन राव ने हाँ संविधान बनाया ना? हाँ तो ठीक है यार, फिर बीएन राव ने ही हमें ये आर्टिकल 50 बन दिया, जिसमें हमें, हमारी ये ड्यूटी है कि भाई हम आपके धर्म का विरोध करें, और जो उसमें पाखंड और अंधविश्वासी वो नहीं बातें हैं लिखा है उनका बीएन विरोध राव ने, करके बीएन राव वो सनातनी विरोधी थे, वो बातें नहीं करते लिखा है। जो विरोध, वो जिस किस पे आप आक्षेप वो ले रहे हो किसने ना, लिखा? वो सिर्फ अम्बेडकर जी ने लिखा है। अरे तो यार ये कैसी अरे बात हो गई यार, मतलब अरे अंबेडकर आजाद जी ने भाई लिखा, या देखो, ये फिर अच्छा कितने अंबेडकर जी ने आर्टिकल लिखा? बीएन आप राव खुद जी ही ने कह लिखे दे रहे होंगे हो यार, आपके आप हिसाब खुद ही से? खुद को डिबंक कर लिए, कितने बताओ। आर्टिकल लिखे होंगे ये नहीं बताइए। नहीं, एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं भी पूछना चाहता हूँ। हम्म, चलो ठीक है, हम्म। हमारे बीएन राव साहब ने उस टाइम पे रिजर्वेशन दे दिया दलितों को, ठीक है, उस टाइम उनकी कंडीशन खराब थी, लेकिन अब तो रिजर्वेशन नहीं कंडीशन होना खराब चाहिए ना, थी? तो सब इक्वल हो गए हैं। हाँ कैसे इक्वल कोई हो गए डेटा भाई, है उसका कैसे? आपके पास? अभी इक्वल हो क्या गए हैं क्या अब, डेटा है आपके इकोनॉमिकल पास? फाइनेंशियली होना चाहिए ना अब, कि जिसका तो डेटा फाइनेंशियली लेके वीक आइए है ना, उसको कितना दिया जाए। इक्वल हुआ है, तो क्या हुआ है, डेटा फाइनेंशियली तो दिखाइए भाई हमको। आप सुदामा कोटा ले लियो भाई, फाइनेंशियली तो है। पवन सुदामा कोटा क्या होता है? पवन वशिष्ठ भाई आप ये दरिद्र सुदामा कोटा नहीं जानते हो यार? चलो हाँ, ये मुझे छोड़ो तो भाई, अमित भाई कह रहे हैं सुदामा क्यों इस पे बोलते स्टिक हैं? रहो भाई, इस पे स्टिक रहो भाई। ये अमित भाई कह रहे हैं सवाल, बंदर के आगे दो बंदर, बंदर के पीछे दो बंदर, बोलो कितने बंदर? 5। इसका जवाब दो भाई। अरे यार गलत जवाब भाई, पवन भाई आप दो, ये तो वैसे ही मेरे को लगता है डम है ये, आप दो भाई। 5 है अरे भाई। भाई इस चीज के ये बारे में मत जवाब दो जाओ, भाई। मुझे आप अरे ये रिजर्वेशन के सवाल का बारे में जवाब दो बताओ, यार, सिंपल सा रिजर्वेशन सवाल है यार, सिंपल सा सवाल है यार। बंदर पे आओ, बंदर के आगे दो बंदर, बंदर के पीछे दो बंदर, कितने 5 बंदर हुए बंदर, पूरे बताओ? 5 अरे यार मतलब कितने ढोर हो यार, आपको भी नहीं पता यार, 5 कैसे हुए यार? है कैसे मतलब, एक बंदर खड़ा है, उसके आगे 2 बंदर है, पीछे 2, 2 और 2 4, और जो खड़ा है वो 5। अरे पागल इंसान, बंदर के आगे दो बंदर, बंदर के पीछे दो बंदर, कितने हुए सही से बताओ? 4। आप बता दो, हंसने से पहले आप बता दो भाई। भाई 4 कैसे? अरे भाई बाप की बुद्धि बंदर की है क्या? अरे भाई तुम यार दोनों डम हो यार, तुमको यही नहीं पता यार। तो बताओ ना 4 फिर कैसे होगा? कितना होता है 4 फिर? कैसे होगा? अरे फिर अरे थोड़ा, जवाब बताओ ना चलो क्या है? चलो यार, ये होमवर्क दिया, ठीक है, अगले अगले उसमें आना फिर बताएंगे, अरे ठीक है? अगले इसमें इतना क्या बताओ? सिंपल सा, अरे इतना सिंपल सा भाई, ये तो घर के अगर 5वीं क्लास के बच्चे भाई से सुनो, पूछोगे, भाई तीसरी क्लास के, वो बचकानी भी बातें बता करके देंगे। आप टाइम पास मत करिए, ठीक है? ये इस पे जा रहे हाँ, हो, उस पे अरे जा रहे यार, हो, ठीक है? मुझे मेन एक मुद्दे चीज का पे सवाल, आइए आप। मैं एक सीरियसली जवाब एक चीज डिस्कस पूछना करना है चाहता तो हूँ। करिए। अरे भाई आजाद जी, मुझे एक चीज बताइए, क्या बताऊं भाई, बताओ। बोलो। एक डॉक्टर है जिसके 40% नंबर आए हैं, और एक डॉक्टर है जिसके 95% नंबर आए हैं, आप किससे इलाज करवाओगे? भाई ऐसे भाई डॉक्टर मैं भी तो नहीं दिखो देखा जिसके कोई 40% नंबर आया हो पहले। मैं तो कोई हाँ? डॉक्टर देखे ही नहीं भाई, 40% वाला डॉक्टर कोई देखा और ही नहीं, पहली भाई बात तो 40% भाई हम जिस दोनों वाला। में से डॉक्टर के पास देखेंगे जाता हूँ सनातनी कौन है, उससे भाई उसके मुझे पास नंबर तो जाएंगे। पूछता नहीं कि डिग्री दिखाओ, कितने नंबर आए, डिग्री मैं तो डिग्री पूछता नहीं, नहीं हूँ हम लोग भाई। देखेंगे पहले सनातनी कौन है। लो भाई ये
ये और भाई देखो भाई सनातन भाई आयुर्वेदाचार्य के पास मत चले जाना, पिछवाड़ा में मिट्टी भर देगा, समझ रहे हैं नहीं आप? भाई खुदा का अभी सब शोधन लोग कर देगा। आप पूरे वैक्सीन दूसरे देशों में भी देखिए, पूरा अभी आयुर्वेद चल रहा है। हम अरे लोग ये वैक्सीन उनका ये लिए आप सारे हैं, पिछवाड़े दलिया में वगैरह मिट्टी भरते खाते हैं हैं क्या? और सनातनी तुलसी भाई वगैरह वैक्सीन खाने लिए लग थे, गया है। सनातनी भाई वैक्सीन लिए थे, हाँ वैक्सीन लिए थे कोरोना का। हम। हाँ, कोरोना का वैक्सीन वो एक मुस्लिम बनाया था, तो कैसे चलेगा फिर? नहीं बनाया था मुस्लिम, कौन बोला? अरे उसका जो लीडर डिजाइनर था वो एक क्या कहते हैं मुस्लिम था, जाके सर्च अरे कर लीजिए। भाई वैक्सीन मोदी जी ने बनवाया था ना, तो उस पे ठप्पा किसका है? मोदी जी का ही फोटो था उस पे, वैक्सीन पे। और वैक्सीन किसी अच्छा एक ये आदमी बताइए सनातनी भाई, खुद को हिंदू काफी मानते हो? खुद को हिंदू हिंदू मानते हो? नहीं मानते हम, सनातनी मानते हैं हम लोग, हम सनातनी है। सनातनी हो, पर सनातन तो एडजेक्टिव है हिंदू ना नहीं है। यार। पवन भाई आप भी, आपको पता है सनातनी और हिंदू का फर्क पता है ना आपको? हाँ जी हाँ जी, सनातनी बताते हैं कि काफी मतलब ईयर्स का डिफरेंस है ना, कि हम हिंदू लोग बोलते हैं कि 10,000 साल पहले रामायण हुई थी, हाँ है ना। करेक्ट, एग्जैक्टली पता आपको, हम हाँ लोग बोलते सही हैं सही कि सही पकड़े आप। साल पहले हम सनातनी हाँ लोग। वो हिंदू लोग हैं, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, हमें अखंड सनातन बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई अखंड साहब। सनातन बनाना है? हाँ बिल्कुल। कैसे बनाओगे अखंड सनातन? कैसे बनाओगे अखंड सनातन? कैसे बनाएंगे, अभी तो काम शुरू हो गया ना, अभी वो हाँ, तालिब but हम अफगानिस्तान तो भी इधर आके गए हैं। अखंड सनातन तो तब होंगे ना, तब सारे लोग सनातनी बन जाएंगे, कम से कम भारत के तो सभी लोग सनातनी बन जाएं। हाँ भाई तो काम शुरू हो गया ना, अभी देखिए मीटिंग हुई थी, ये इसके अफगानिस्तान तब के अब आए भाई थे भारत के तालिबानी लोग। मुसलमानों को कैसे सनातनी बनाओगे भाई? भाई भारत के मुसलमानों को कैसे सनातनी बनाओगे? वो सनातनी है अभी, थोड़ा मुस्लिम ऊपर से बन गया, अंदर से सनातनी है सब लोग। अंदर से सनातनी, अंदर कुछ अलग मैकेनिज्म लगा हुआ है सनातन वाला उनके अंदर से लिए? मतलब उन्होंने अभी घर वापसी हुई अंदर है से उनकी। किधर से? किधर से? अंदर से किधर से मूलतः भाई? अंदर से किधर से? शुरुआत से उनके, अगर 10 पीढ़ी आप मूलतः पीछे अंदर जाओगे से तो सब किधर लोग से भाई? सनातनी ही थे। हर किसी की, अगर आपकी भी 10 पीढ़ी अगर पीछे जाए, सब लोग एक ही इसके थे, सनातनी ही थे, ईश्वर को मानने वाले। तो तो और इस 10 सबको पीढ़ी लेके पीछे जाओ। जाएंगे तो बुद्ध मिल जाएगा। नहीं नहीं कोई नहीं जाएगा, और 10 पीढ़ी, नहीं और नहीं, 10 पीढ़ी। वो तो हमारे कहीं 9वें नहीं अवतार कहेंगे। थे भाई साहब, वो तो हमारे भगवान, हमारे सनातन के 9वें चलो अवतार यार, थे। ये एक क्वेश्चन और आ गया सनातनी भाई। भाई एक क्वेश्चन और आ गया। अच्छा सनातनी भाई प्लीज, एक क्वेश्चन और आ गया। अच्छा बंदर वाला ही क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, अगर एक बंदर 20 मिनट में 10 केले खाता है, ठीक है, तो 15 बंदर 45 मिनट में कितने केले खाएंगे? भाई ये जाने दो, ये मैथमेटिक्स मत कराओ, ये कुछ 5वीं ज्यादा कक्षा हो का। गया क्या? रुको यार, ये ज्यादा हार्ड हो गया, ठीक रुको है, यार। ज्यादा आप लोग रुको ट्यूशन यार, का ये क्लासेस चला रहे हो ज्यादा क्या? हो गया। रुको, सिंपल सिंपल सा। अच्छा ये बताओ भाई, ये बताओ, चलो मैं थोड़ा नहीं सिंपल नहीं सा रुक रुक क्वेश्चन रुक डिजाइन रुको करता हूँ, रुको, ठीक है? ये पवन जी ने एक पॉइंट बोला है कि भगवान बुद्ध हमारे अवतार, भाई हमारे अवतार नहीं थे वो, ठीक है, आप गलत मत फैलाओ। वो नास्तिक थे, उन्होंने वेदों का विरोध किया, तो हमारे अवतार नहीं थे वो। आप थोड़ा करेक्ट कर लो खुद को। अच्छा ठीक है, चलो बंदर पे आते हैं भाई, ठीक है, बंदर पे आते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक बंदर भाई साहब ये बंदर बंदर जो आप कर रहे हो, क्या समझ रहे हो? समझ नहीं आ बंदर रहा। मत करो भाई, क्यों अरे कर रहे हो भाई, बंदर? तो मैं भाई बताओ ना, एक बंदर बंदर बोल रहा हूँ भाई, बंदर से क्या दिक्कत है भाई? बंदर नहीं बोल सकता क्या मैं? भाई बंदर से क्या दिक्कत है? मैं देख क्वेश्चन के ही आप तो अपनी पूछ रहा कास्ट हूँ का मेरे भाई। नाम ले सकते हैं, जो आपकी कास्ट है, फिर अरे ये मैं बताओ। किसी और का यार, मैं किसी और का नाम ले रहा हूँ भाई, क्या दिक्कत है यार? मतलब मुझे भाई समझ नहीं लेकिन आ रहा है, बंदर का बंदर नहीं क्यों बोल कर रहे सकता। हो आप? बात करो ना, सीधा जो समझ में हमारा आता अक्षर ना, में आप बात करने का हनुमान जी अक्षर के ले आओगे बंदर ना। बोल के कर रहे हो मेरी अपमान। मर्जी यार, भाई नहीं मेरी नहीं, मर्जी, मेरा चैनल यार, आप मैं हमारे अक्षर बंदर पे बोलूं आओ या ना। बंदरिया बोलूं, पहले नीचे नीचे भाई देखो, बंदर मेरी मर्जी यार, मैं बोल सकता हूँ, देखो ये मेरा चैनल है यार, यहाँ पर अपना मनुस्मृति वाला राज मत चलाओ प्लीज। तो मेरा ये क्वेश्चन है सनातनी भाई आपसे, और पवन भाई आपसे भी, प्लीज सुन लीजिए। मेरा ये कहना है, अगर एक बंदर को आधा लीटर दूध पीने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो 3 बंदरों को 1.5 लीटर दूध पीने में कितना टाइम लगेगा? अरे यार अब तो बता दो यार, इतना सिंपल सा सवाल पूछा हूं यार। अरे 5 सनातन मिनट, 5 मिनट, कोमा में चले गए क्या यार? 5 मिनट, कैसे 5 5 मिनट, मिनट कैसे? 5 मिनट कैसे? 5, आधा लीटर 10 मिनट लगते हैं, मतलब 1 लीटर के लिए 20 मिनट एक बंदर को, ठीक है। तो हाँ, 3 3 बंदरों का बंदर बोला है, मैंने, तीन हाँ 3 तीन बंदर बंदर। है ना, तो 1.5 लीटर हाँ है, तो 1.5 लीटर को लगेंगे 15 मिनट।
लेकिन 3 बंदर है ना, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 5 हो गया। अरे भाई 10 ही मिनट लगेंगे, तीनों आधा-आधा लीटर पिएँगे ना। अरे एक साथ यार पिएंगे ना, लेकिन रुक-रुक के थोड़ी पिएंगे, पहले आप पियो फिर पहले आप, बाद में दूसरा, ऐसे एक साथ पिएंगे ना। ये तो मैथ में चला गया। मैं तो भाई तुम्हारा बहुत घटिया है यार भाई। भाई आजाद भाई, बारी-बारी थोड़ी ना आजाद पिएंगे, एक साथ पिएंगे ना। हेलो, यार अमित भाई नया बंदर वाला सवाल लाया जाए यार, कोई सिंपल सा दो इनके लिए। भाई मैं नहीं इससे सिंपल और आजाद नहीं छोड़ो, सोच सकता भाई। पूछना आपसे अमित, आजाद भाई, हाँ। एक चीज ये बताओ, आरक्षण आपके हिसाब से सही क्यों है अभी के लिए, आज के दौर में? नहीं यार आज यार मेरा मूड नहीं है भाई आरक्षण के बारे में यार ना, मैं इसके ऊपर बहुत बार बात कर चुका तो हूँ भाई। बंदर बंदर मत मेरा ना करिए। मैंने स्ट्रीम, भाई हमने ना एक स्ट्रीम की थी पवन भाई, हमने एक स्ट्रीम की थी, उसका नंबर है 248। आप प्लीज देखिएगा ना, मैंने बताया उधर क्यों हमें आरक्षण सही लगता है। वो 2 घंटे 2 घंटे से ज्यादा का प्रेजेंटेशन है उधर, माँ कसम बहुत अच्छा समझाया था अल्टीमेट बुद्धा ने, वो जाके देखिएगा। ठीक है, भाई हम लोग सुनो, बहुत बात आप करते हैं आरक्षण पे, गिने-चुने आज जो बंदर पे बात आपने करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाते हो ना, कुछ सेलेक्टिव ऐसे पॉइंट लेके ही बनाते हो, पूरा पूरा नहीं बताते दूसरे साइड का। ठीक है, तो अरे यार क्या दूसरे साइड का नहीं बताते भाई, हम तो नहीं, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हो, दूसरा नहीं बताते हो कि क्यों होना चाहिए, अच्छा ये हुआ तो बताओ क्या अच्छा होगा। पवन भाई चलो ठीक है, मैं ये देखो मैं अभी इस टॉपिक से जाता हूँ, बंदर वाले टॉपिक से जाता हूँ। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ एकदम सीरियस सवाल। ठीक है पवन भाई सुन रहे हो, आपसे ही पूछूंगा। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी को, ठीक है अब, ठीक है अब हम्म, सम्मान के साथ बोल रहा हूँ, हनुमान जी, ठीक है, धन्यवाद। मैं उनको, ठीक है उनको बंदर नहीं बोल रहा था, बंदर वाली बात तो अभी कॉमन चल रही थी, उसको भाई सीरियस हम्म, मत लेना। ठीक है, मैं उनको हनुमान जी ही बोलता हूँ, और एक टाइम मैं बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था हनुमान का, लेकिन अभी नहीं हूँ, वो बात अलग है। लेकिन मैं किसी भी देवी देवता की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, है। हाँ जी, तो यही चाहते हैं। हाँ तो भाई मेरा ये कहना है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हनुमान जी को ये कैसे पता चला कि राम जी का शिश्न पतला है और सूक्ष्म है। क्या? हनुमान जी को ये कैसे पता चला कि राम जी का जो शिश्न है, जो लिंग है वो पतला है, ये कैसे पता चला? इसके नहीं पता ऊपर था, कौन बोला उनको पता था? हम्म। कौन बोला उनको पता था? अरे तो वो लिखे ना, वो बोले ना वाल्मीकि रामायण में, मैं दिखाता हूँ रुको। पवन भाई, आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है क्या? हाँ हाँ पढ़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हाँ, यहाँ नहीं पे है हमारे अरे मैं दिखाता हूँ, रुको ना, रुको रुको भाई दिखाता हूँ। कैसी बात कर रहे हो यार, मैं दिखाता हूँ यार, रुको। ये कैसे, मतलब क्यों लिखा मेरे को नहीं पता भाई, ये तो आप ही बताओ, और मैं भाई पूरे सम्मान के साथ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, मेरे आप भाई हो और मैं पूरा सम्मान करता हूँ आपका। दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अब ये देखो भाई, ये वाल्मीकि रामायण है, आप देख सकते हो, ये द्वितीय खंड है, और ये देखो गीता प्रेस की है, इसका मैंने खुद अपने पास, मेरे पास पढ़ी है, मैंने खुद पीडीएफ बनाया है इसका। ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको लेके चलता हूँ, आप चाहें तो ये देखो, ये 38वां सर्ग है सुंदरकांड का, और यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, ये मैं 35वें सर्ग पे चलता हूँ। ठीक है, ये आप पेज नंबर देख सकते हो, 127 है 35वें सर्ग का। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हो ना, सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना, तक नर तथा बानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। तो भाई ये जब अशोक वाटिका में जाते हैं सीता जी के पास, तो सीता जी पूछती हैं कि मैं कैसे मानूं कि आप राम के दूत हैं, तो उनके चिन्हों का वर्णन कीजिए। तो अब भाई देखो, हनुमान जी ने सोचा होगा कि ऊपरी चीज तो कोई भी बता सकता है, जैसे भाई मान लो मैं आपके बारे में बताऊं, तो मैं भाई कोई बेसिक सी जानकारी दे रहा हूँ कि भाई वो इंसान ऐसा दिखता, पतला दुबला ये वो, तो इंसान सोचेगा ये गैस लगा रहा है। लेकिन अगर मैं कोई अंदर की बात बोल दूं, जैसे बहुत ही अंदर की, जो किसी को राज पता ही नहीं हो,
तो भाई एक बीबी और वो उसी इंसान को पता है। तो यार मतलब ये कैसे पता चला? देखना जरा यहाँ पर ये मैं आपको बताया सुंदरकांड का ये 35वां सर्ग है, देख सकते हैं, पंचतीर्थ सर्गा, और ये सुंदरकांड है और इसका 35वें सर्ग का श्लोक नंबर 17 है। अभी ये इसमें पढ़िए भाई, आप खुद ही पढ़िए। चलिए ये श्लोक को ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, पवन भाई पढ़िए जरा, क्योंकि मैं बोलता हूं तो भाई आप रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि मैंने अपमान कर दिया। मैं पूरे सम्मान के साथ भाई, ये पढ़िए जरा पवन भाई। पढ़ रहा हूँ भाई साहब। यहाँ से हाँ, मन में नहीं पढ़ना, सबको सुनना भी तो चाहिए, हम भी इधर बैठे हैं वरना हमें लगेगा कि कुछ पढ़ ही नहीं रहो। इधर पढ़ो ना बोल के। ये क्या ऐसा नहीं था, राम जी ने अंगूठी दी थी अपनी सीता अरे को सुनो चूड़ामणि। तो यार, कहाँ पर यार, मतलब आप रामायण में मतलब वो सीरियल देख के यार मतलब कुछ भी अनुमान लगाते हुए गलत चीज है ना। ये पढ़ो ना भाई, किताब मैंने भी यहाँ तो क्या लिखा है। गलत है ना, यहाँ भी किताब सही थोड़ी है। अरे किताब आप नहीं तो भाई तुम्हें पता कैसे चला भाई? सीरियल को सच मान रहे हो? सीरियल में कोई कुछ भी बता देगा। इसको पढ़ो ना, पढ़ क्यों नहीं रहे हो मेरे भाई? तो आप इसको क्यों पढ़ लिया मैंने? आप हमारे भगवान की बेइज्जती अब दिखा अब रहे हो। और चलो देखो भाई, पढ़ लिया, मैं पढ़ देता हूँ वरना लोग सोचेंगे कि मैंने ऐसे ही बोला था। तो देखो इसमें उन्होंने लिखा उनके 3 अंग वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी स्तर सुदृढ़ है, ठीक है। भौएं, भुजाएं और मेड़ ये 3 अंग लंबे हैं। केसों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने ये 3 समान है। वैसे अंडकोश समान नहीं होते, गलत लिखा है, जानकारी सही नहीं थी हनुमान जी को, ठीक है। और उन्होंने लिखा वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग, उदर ये 3 उभरे हुए हैं। भाई रुको नेत्रों के रुको रुको कोने के रुको, नख, रुको रुको, आजाद भाई हाथ पैर के सुनो सुनो तलवे ये 3 लाल हैं। आगे तो सुन लो, पूरी पढ़ भाई, लेने दो सुनो भाई। तो। फिर उन्होंने उन्होंने कहा शिश्न के अग्रभाग, है ना, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये 3 चिकने हैं, तथा स्वर, चाल और नाभि ये 3 गंभीर हैं। तो भाई हनुमान जी को कैसे पता भाई शिश्न चिकना है? और आगे देखिए इसके आगे के श्लोक में अरे भाई ये हनुमान जी ने 20 थोड़ी ना लिखा है रामायण, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं ना। 20वें श्लोक में भाई, 20वें श्लोक में देखो इधर वो इस लाइन में लिखते हैं ना कि देखो उनके केस, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म पतले हैं। यानी मतलब पतले हैं भाई, शिश्न पतला है। तो ये कैसे पता चला कि पतला चिकना? ये तो भाई भाई मैं एक बड़ी बात अंदर बताता की हूँ, जानकारी है भाई। इसमें ये पवन है, भाई भाग गए इसमें यार, मिलावट की गई ये है, तो सुनो। पवन भाई निकल गए यार। पवन भाई के लिए जो को जगह खाली करने दो भाई, पवन भाई को आने दो। भाई आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही भाई। चलो पवन भाई हाँ, आप ड्रॉप हो गए, आइए। बताओ बताओ भाई। इसमें 2 चीज है, ठीक है। पहले तो ये हम्म शीश्न नहीं होगा, शीश्न ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये नेत्र होगा शायद, मतलब आंखें, ठीक है। अच्छा, शिश्न नेत्र होता है यार? मतलब ये नहीं बुद्धि भाई, सटक गई क्या यार भाई? ये शिश्न लिखा है, शिश्न। ये पढ़ और जूम कर दूं भाई, ये देख ले, शिश्न लिखा है, शिश्न है। कैसी बातें कर रहे हो? इधर लो, श्लोक में भी दिखा दूं क्या? हाँ, यहाँ दिखाओ कहाँ है वो ही नहीं श्लोक में शीश्न। तो भाई सेशन में पूरी वो नहीं इसमें क्या डिस्क्रिप्शन में है, भी है, इसमें नौ अंगों के जो 9 अंक लिखा है। डबल अंगों टू, के नंबर लिखे हुए हाँ हैं ना नो, इसमें। नंबर षडो लिखे हैं, हाँ नतो, नंबर है लिखे। ना, तो 6 अंग ऊंचे हैं। तो 6 अंग कौन कौन से हाँ ऊंचे हैं वो बताया गया है। ठीक हाँ, है, वो कौन 9 से अंग अंक कौन पतले हैं से वो पतले बताया हैं। गया है। हाँ भाई बताए। 6 अंग ऊंचे है, इसमें शीश्न का वर्णन क्यों करेगा कोई? अरे तो ये तो भाई देखो ना, ट्रांसलेशन कोई मैं खुद थोड़ी ना बना रहा हूँ भाई, ये तो इधर ही बताया गया ना कौन से एक एक होते हैं। एक वो एक, एक, डिस्क्रिप्शन एक जाके भाई एक पढ़िए बात बताओ, धर्म ग्रंथ। ये देखो, बुद्धि और दृष्टि आदि अच्छा 9 ये सूक्ष्म भाई, ये पतले हैं, अमित भाई इसका ने मतलब पूछा क्या है? है, अमित भाई ने पूछा है तुम्हारा नेत्र जांग के बीच में है क्या? क्या पागल जैसी बातें करते हो? सही बात है, अमित तिवारी ये ये तो सवाल पागल सही आदमी पूछा है, है। इसको इसको इग्नोर करो भाई, ये कौन है पता नहीं। अरे अरे भाई, अमित भाई ने सही सवाल पूछा है, क्योंकि क्या तुम कह रहे हो का, वो शिश्न नहीं नेत्र है। नेत्र तुम्हारे जांघों के बीच में होता है क्या? यहाँ कहाँ लिखा है नेत्र लिखा है जांघों के बीच में? है? अरे देखिए, अरे जब ये भाई, श्लोक की आप ना व्याख्या पढ़ेंगे ना वो व्याख्या में बताया गया है कि ये 9 6 क्यों लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो वो 9 अंग है, 6 अंग है, 6 अंग जो है ऊंचे हैं, 9 अंग पतले हैं। तो वो जो 9 अंगों की व्याख्या श्लोक में की गई है, और उस श्लोक का रेफरेंस क्या है, इसी रामायण में दिया गया है। ये देखिए ठीक है। धार्मिक किताबें हैं, और धार्मिक किताबें लोगों की आस्थाओं से जुड़ी होती है। तो इसमें ऐसी मतलब कुछ भी लेखक अपने मन से नहीं लिखेगा ना भाई। अरे भाई तो ठीक थोड़ा है, तो भरोसा अमित रखिए। ये न्यूटन भाई, आपकी बात मान ली मैंने, ठीक है। अभी मैं इसका जवाब देता हूँ। इसके 2 है, एक तो ये होगा जो मैंने पहले बताया कि कुछ और लिखा है, चलो मान लेते कि सही लिखा है।
तो अगर ये सही है तो फिर आप बोलोगे कि इतना ऐसे क्यों लिखा है? तो इसके 2 है ना, 2 चीज़ है कि पहले देखिए नहाते वगैरह होंगे तो बाथरूम नहीं थे। आपको पता है कि श्री राम जी वनवास गए थे और जो अच्छा बाली और सुग्रीव के यहाँ तो रहने लग नंगा गए थे। नहाते थे वो? हाँ, वो शायद तालाब में वगैरह नहाने जाते होंगे सब लोग, है ना? क्योंकि बा जंगल में क्या रहता है, कुछ नहीं रहता ना। तो हनुमान जी वगैरह नहाते होंगे, को अभी कपड़े पहन के तो नहाता नहीं है कोई, पहले वो कपड़े कम हुँ। लेके गए थे, वनवास गए थे तो। वाह, ए वाह! भाई क्या तो एक्सप्लेनेशन इसमें है। देखिए दिख मान जाता है लीजिए जैसे देखिए क्योंकि देखिए वो तो एक भगवान को देख भी बात लिया देखिए होगा। बताइए, आप जैसे किसी हाथ होता किसी है, की पैर भाभी के होता पास है, आप जाके वैसे ही बाकी ये चीज़ें भी कहेंगे तो कि होती हैं। भैया चिकना तो आपके भाई हाँ, हाँ, नहीं कर कंप्लीट अरे करिए। चिकना चिकना तो मतलब किसी टटोल के पता इतने चलेगा ना। टीचू किसी अच्छे हो महिला के आप। सामने आप ये सब बातें करेंगे क्या? मतलब थोड़ा तो सोचिए, मतलब यार क्या बोल रहे हाँ, हैं यार आप? सीता से ये भी बातें अदा कैसे कीजिए। कर सकते हो? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, वो तो माता के समान मानते हैं। हाँ, न्यूटन हाँ, सर तो आप कंप्लीट करें। उसमें तर्क लगाइए ना कि वो इसलिए बातें इसलिए कर सकते हैं कि दोनों मैच्योर्ड है, उनको पता है कि क्या है, क्या नहीं। हो ये सकता है क्या कि बात रावण हुई? यार ने कुछ ऐसे भी कि मैं आप अपनी वो माँ क्या से इस बोलते हैं तरीके की बातें करते हो क्या मैच्योर हो तो? क्या? देखिए, पी प्रॉब्लम सनातनी मैं भाई आप 1000 अपनी बार माँ बोल के चुका साथ हूँ इस ऐसे चैनल करते हो? पे और बाकी दूसरे चैनल पे भी, आप जो लाखों करोड़ों साल पहले बात हुई और अभी हो रही है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप, ठीक है? हो सकता है रावण उनको शक आता कि रावण ने खुद भेजा इस है बात से मैं हनुमान एग्री कैसे करता बोल हूँ। के कोई तो फिर आप ये राक्षस। बात मानते हैं ना कि रामायण जो है आज के समय में उतनी प्रासंगिक नहीं है? कुछ लोगों के लिए नहीं होगी। आपके लिए है? हाँ, हमारे लिए तो बिल्कुल फ्री है। तो आप ऐसी बातें आप कर सकते हैं अपने घर में? हाँ, कर सकते हैं। ये भाई क्या भाई? कर सकते हैं ये मतलब अचानक हमला भाई। सुनिए कर सकते हैं मतलब ये जब उसमें रामायण का उल्लेख आता है डिस्कस करते हैं उस बारे में, ऐसा नहीं कि अचानक कुछ भी ऐसे बोलने लग अरे जाए मेरे बिना भाई, इसके। तो वहाँ सामान्य देखिए रामायण काल भी आज हम पढ़ रहे हैं, बट जब हाँ, हनुमान जी और सीता जी के बीच में बात हो रही होगी आपस में, तो वो तो हाँ, नॉर्मल ही कॉन्वर्जेशन कर रहे होंगे ना। उनको ये हाँ, थोड़ी ना लेकिन पता था कि भाई उनकी जो बातें वो महाकाव्य बन जाएंगी। अरे भाई नहीं, 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 सुनिए आपको पता है कि जब सीता जी आई थी और श्री राम जी ने उनको जंगल में भेज दिया था, तो सीता जी वाल्मीकि आश्रम में रही थी ना? अब वो तो तो बहुत वो बाद की बात ऑब्वियसली आप बता रहे बोलेंगी, हैं ना। उन्होंने तो ये तो आप डिटेल बहुत में बाद की बताया बात होगा बता ना, रहे हैं। वाल्मीकि जी नहीं को वो कि ठीक है। हनुमान जी आए थे, वो उन्होंने क्या बोला था एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो हाँ, वो वो जब उन्होंने लिख महाकाव्य लिया। जब उन्होंने लिखा, हाँ, लिखा उन्होंने, पर ये थोड़ी ना पता था भैया सीता जी को भी कि ये जो रामायण है, ये इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। ये तो हम हमारे आज के ज़माने की बातें हैं। हाँ, तो क्या तो हुआ? अभी आप इसमें फ़ेमस होना या हाँ, ना होना उसकी बात है, उसका नहीं कुछ यही नहीं है। नहीं तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि देखिए तो रामायण की कुछ बातें जो हैं आप अगर आप सारी बातों से प्रासंगिक रखते हैं, तो क्या आप अपने घर में ऐसी बातें आप कर सकते हैं? और रामायण भी कई पढ़ते सारी वक़्त कर बातें हैं सकते हैं। रामायण में जो आज़ाद जी ही दिखाएँगे। जैसे वो रामायण पढ़ते वक़्त चीज़ कर से सकते हैं न्यूटन भाई, अचानक हम लोग शिश्न वग़ैरह थोड़ी ना बोलने लग जाएँगे अरे खाना भैया खाते वक़्त। रामायण की बात ही नहीं हो रही है ना, रामायण में जो बातें की गई है जिस कॉन्टेक्स्ट में, क्या उस हाँ, कॉन्टेक्स्ट में आप घर में बातें कर सकते हैं? अभी हम लोग नहीं करेंगे इस युग में। हाँ, तो फिर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रामायण में जो शिक्षाएँ हैं, जो बातें कन्वर्सेशन है, वो आज के हाँ। समय में प्रासंगिक नहीं है।